और यहाँ पे हमने शॉर्ट करके देखा कि आइसोलेटर नहीं ट्रिप हुआ बट एमसीबी ट्रिप हो गया। इलेक्ट्रिकल स्किल ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एमसीबी और एक आइसोलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये एक 2 पोल की एमसीबी है और ये एक 2 पोल का आइसोलेटर है। सिर्फ ऐसे ही दूर से देखने से हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन सी एमसीबी है और कौन सा आइसोलेटर है। थोड़ा सा पास जब आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो सिंबल बना हुआ है ये एमसीबी का सिंबल है जो दिखाता है कि ये एमसीबी एक ट्रिपिंग मैकेनिज्म पे काम करती है। और वैसे ही जब आप इस आइसोलेटर में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सिंबल बना हुआ है ये एक नॉर्मल से एक स्विच का सिंबल है। ये नॉर्मल से स्विच का सिंबल है, मतलब कि आइसोलेटर किसी मैकेनिज्म में काम नहीं करता, एक नॉर्मल स्विच की तरह काम करता है। एमसीबी के ये नीचे वाले टर्मिनल पे आप लाइन देंगे और ऊपर से आप लोड लेंगे। देखिए ये आइसोलेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन और यहाँ पे लिखा हुआ है लोड। आइसोलेटर में भी नीचे से लाइन देंगे और ऊपर से लोड के लिए वायर निकालेंगे। क्योंकि आइसोलेटर एक नॉर्मल स्विच की तरह काम करता है तो इसमें नीचे से या ऊपर से कहीं से भी आप लाइन या लोड के लिए वायर निकाल सकते हैं। ये देखिए एक 40 एम्पियर का आइसोलेटर है। एक आइसोलेटर और एक स्विच में यही डिफरेंस है कि स्विच की रेटिंग, जो स्विच होते हैं बहुत ज़्यादा 20 to 25 एम्पियर के लिए वो रेटेड होते हैं। जब उससे ज़्यादा हमको उससे भी ज़्यादा अगर हम किसी लोड को कैरी कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं आइसोलेटर्स को। आइसोलेटर सिर्फ एक सर्किट को आइसोलेट करने के काम आता है, जो एक काम एक स्विच भी करता है। लेकिन एमसीबी एक ट्रिपिंग मैकेनिज्म पे काम करती है कि जैसे ही इस सर्किट में अगर ओवरलोड होता है या किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर ये एमसीबी अपने आप ट्रिप कर जानी चाहिए। एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर और ये आइसोलेटर, ये दोनों ही पावर सिस्टम जहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट फ्लो करती है, वहाँ पे जब आप फिनोमिना देखेंगे तो वो एक नॉर्मल घर के फिनोमिना से थोड़ा सा अलग है। यानी कि पावर सिस्टम्स में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो सब स्टेशंस पे आती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करने के बाद फिर आप आइसोलेटर को ओपन करेंगे। इसके बाद आप उस लाइन पे आप मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। क्योंकि पावर सिस्टम्स में बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट फ्लो हो रहा होता है, उस केस में आप डायरेक्ट अगर आइसोलेटर को ऑपरेट करेंगे तो आइसोलेटर में कोई आर्क क्विंचिंग मैकेनिज्म यूज़ नहीं होता है। क्योंकि जब भी पावर सिस्टम्स में आप सर्किट को ब्रेक कर रहा होता है उस समय बहुत हाई अमाउंट ऑफ आर्क जनरेट होती है, तो वो आर्क इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो आपके सर्किट ब्रेकर को भी डैमेज कर सकती है। इस वजह से सर्किट ब्रेकर्स में यूज़ किए जाते हैं उस आर्क को बुझाने के मीडियम्स, जैसे कि वैक्यूम, एयर, ऑयल और SF6। तो इस तरह की चीज़ें उस आर्क में इंजेक्ट की जाती हैं जिससे कि वो आर्क बुझ जाए। इसके बाद फिर आप लोग आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं, फिर आप उस एरिया में मेंटेनेंस का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे घरों में बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो हो रहा है, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट, कुछ एम्पियर्स, 10 से 20 से 30 एम्पियर, 40 एम्पियर करंट आपके घर में फ्लो हो रहा होगा और 220 से 240 वोल्टेज आपके घर पे आता है। इस वजह से जब भी आप आइसोलेटर को अगर पहले ऑपरेट करते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा स्पार्क या ऐसी कोई बहुत बड़ी आर्क नहीं जनरेट होती। इस वजह से घरों में आप एमसीबी या आइसोलेटर इन दोनों में से किसी को भी पहले या बाद में ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि एक सेम रेटिंग की एमसीबी आइसोलेटर से 7 से 8 गुना कॉस्टली होती है, तो ये पूरी तरह से कंज्यूमर पे निर्भर करेगा कि वो एमसीबी लेगा या आइसोलेटर लेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से सप्लाई आपके बिजली के मीटर पे आई, फिर मीटर से वो फ्यूज पे होते हुए फिर वो एमसीबी या आइसोलेटर पे गई। यहाँ पे ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे एमसीबी यूज़ करेगा या आइसोलेटर यूज़ करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पर्टिकुलर लोड के लिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर की एमसीबी तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप वहाँ पे एक आइसोलेटर यूज़ कर सकते हैं एक एमसीबी की जगह। लेकिन पावर सिस्टम्स में ऐसा नहीं है, पहले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप आइसोलेटर को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एक एमसीबी और एक आइसोलेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हमने ये जान लिया कि एक एमसीबी को और एक आइसोलेटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम लोग एमसीबी और आइसोलेटर का फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे एमसीबी में। एमसीबी को ऑन करके हमने मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक किया, बिल्कुल सही दिखा रहा है।
215 वोल्ट। अब हम वायर को शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करके देखेंगे कि इस पे क्या फ़र्क पड़ा। हमने देखा जैसे ही हमने वायर को शॉर्ट किया एमसीबी ट्रिप हो गई। अब हम चेक करेंगे 2 पोल के आइसोलेटर पे। हमने आइसोलेटर के साथ एक एमसीबी लगाई है। एमसीबी लगाना क्यों ज़रूरी है वो अभी हम देखेंगे। और यहाँ पे हमने शॉर्ट करके देखा कि आइसोलेटर नहीं ट्रिप हुआ बट एमसीबी ट्रिप हो गई। यही रीज़न था कि हमें एक आइसोलेटर के साथ एमसीबी देनी पड़ती है, क्योंकि आइसोलेटर ट्रिप करेगा नहीं और ट्रिप ना करने की कंडीशन में वो हमारे सिस्टम को, हमारे घर की लाइन को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से हमको वहाँ पे एक एमसीबी देना ज़रूरी है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हो तो हमें ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।